नमस्कार, हम भारत। वेलकम बैक वंस अगेन टू योर चैनल माइली थॉटफुल। देखो, ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना, लेकिन अभी तक जो आप लोगों ने सीखा वो हमेशा सीखा है बड़े बड़े फॉर्मूलाज के थ्रू। बट आज हम लोग सीखेंगे ट्रिक्स के थ्रू। और ट्रिक्स कैसे काम करता है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको जो दिख रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है। ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री का सवाल है, ध्यान में रखना है आपको। कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अभी तक हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज किया करते थे, आपको पता है, मॉड लगा के। बट अभी आपको क्या करना है, आपको सिंपली बस इस कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे लिखना है लाइक दिस: 1,2 -4, -3 एंड 4,1। अब इसमें से किसी एक को हमें जीरो कर लेना है, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जीरो करता हूँ। जो सबसे पहला आपको दिख रहा है इसको जीरो करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको बॉयज एंड गर्ल्स कर दिया जीरो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, राइट। व्हाट विल हैपन, यहाँ पे मुझे जीरो जीरो मिल जाएगा। जैसे ही मुझे जीरो जीरो मिल गया, द सेकंड मोमेंट मुझे सब में से -1 एंड -2 करना पड़ेगा। -1 -2, यू कैन सी दिस क्लियरली। जब मैंने यहाँ पे -1 किया तो मेरे को -5 मिल गया, यहाँ पे -2 किया तो यहाँ पे -5 मिल गया। एंड द सेकंड थिंग वेयर दिस इज कंसर्न, यहाँ पे मुझे करने पे क्या मिलेगा, 4 से -1 जाएगा तो 3, और 1 से -2 जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 -2। सो आई विल गेट -1। ये मेरे पास क्लियर दिख गया। अब मेरे को इसको नेग्लेक्ट कर देना, दिस शुड बी नेग्लेक्टेड, ये खत्म हो गया। अब मुझे स्माइली मेथड लगाना है। इससे ये प्रोडक्ट होगा और इससे ये प्रोडक्ट होगा। और क्या करना अभी मैं समझाता हूँ। आपको प्रोडक्ट लेना है। यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट हो गया मेरा 5 इंटू -1, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, -5 इंटू -1 विल बी 5। सेकेंडली यहाँ पे क्या है, -5 इंटू 3, तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ मुझे -5 इंटू 3 लिखना पड़ेगा, विच विल बी -15 होल डिवाइडेड बाई 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऊपर में आपका 20 हो जाना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20/2। तो आंसर हो गया आपका 10। अब एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमेशा जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्राइंगल और एरिया ऑफ एनी सब्सटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव एरिया का कोई पॉइंट नहीं बनता है। एरिया जीरो हो सकता है, पॉइंट का एरिया जीरो होता है, लेकिन नेगेटिव एरिया का कोई सेंस नहीं है इन रियल वर्ल्ड। इमेजिनरी वर्ल्ड में हो सकता है बट रियल वर्ल्ड में कोई सेंस नहीं, इसलिए इसे हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर ही लेना पड़ेगा। पॉजिटिव आंसर का मतलब क्या होता है, हमेशा बाहर में मॉड रहेगा। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए अगर समझ में आ रहा है आपको तो एकदम दिमाग में बैठा लो, ठीक है। इसलिए हम लोग एक और सवाल करेंगे इस पे। लेकिन 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 एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो बताने का तात्पर्य क्या है, देखो एक और चीज आप समझो। इसी सेम सवाल को हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए, दोनों तरीके आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। दैट इज 1,2। आपने लिखा 1,2, फिर आपने लिखा -4, -3, -4, -3, और फिर से आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया 4, -1, नो सॉरी 4,1, 4,1 लिख दिया। अब देखिए एक और तरीका इसको सॉल्व करने का है। ये आपका है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड क्या बोलता है, जिस हिसाब से आपको दिया हुआ है उस हिसाब से आपको फ्रैक्शन में लिखना है। दैट इज 1/2। फिर से आपको लिखना है -4/-3। फिर से आपको फ्रैक्शन में लिखना है 4/1। एंड जहां से आपने स्टार्ट किया था उसको रिपीट करना है, दैट इज 1/2 अगेन। अब देखिए क्या करना है, बस आपको प्रोडक्ट लेना है। इन विच सेंस, ऐसे ऐसे मान लो आपने प्रोडक्ट लिया, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहां से यहां प्रोडक्ट लेना है, यहां से यहां प्रोडक्ट लेना है, यहां से यहां प्रोडक्ट लेना है। किसी को भी आप पहले लो बाद में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं, अलबत्ता कैसे भी आप ले सकते हो। बट मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, पहले मैंने ये एक ब्रैकेट दे दिया पहले के लिए, और दूसरा ब्रैकेट दे दिया मैंने दूसरे के लिए। बीच में यहाँ पे माइनस होगा, होल डिवाइडेड बाई 2 कर देना अपने को। चीजें सेम वही आएंगी, लेकिन ये भी समझो आप, ये भी एक ट्रिक है। और बीच में जितना होगा वो प्लस आ जाएगा, जैसे कि डिटर्मिनेंट में होता है। बट यहाँ पे डिटर्मिनेंट में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ट्रिक का। जैसे मैंने 2 इंटू -4 किया, क्या हो जाएगा, इट विल बी -8। क्लियर, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 इंटू 4, यू विल से -12। तो यहाँ पे आपका -12 हो जाएगा। फिर से आपका यहाँ पे 1 इंटू 1 विल बी 1। क्लियर। अब मैं यहाँ पे 1 इंटू -3 करता हूँ, इट विल बी -3। फिर मैं -4 इंटू 1 करूंगा तो -4। और फिर से मैं 4 इंटू 2 करूंगा, व्हाट विल हैपन, इट विल बी +8। बस अपने को अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली इसको ऐड करना। दैट इज यहाँ पे आपको दिख रहा है -8 एंड -12 विल बी -20। क्लियर, +1 सो इट विल बी -19।
अगेन यहाँ पे आपको माइनस दिखेगा, और यहाँ पे -3 -4 + 8 है, यानी कि -7 + 1 कितना हो जाएगा? -7 + 1 +8, सॉरी, इट विल बी +1, ऑब्वियस सी बात है, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा बाहर में? -19 -1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि -20/2, आंसर विल बी -10। अभी मैंने क्या बोला आपको? देखिए यहाँ पे -10 आ रहा है और यहाँ पे 10 आ रहा है, लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, इट विल बी ऑलवेज इन मॉड। और जब मॉड की बात होती है तो फिर ये आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज नेगेटिव एरिया डजंट एग्जिस्ट। तो आंसर विल बी 10 इज योर आंसर। देख लिया आपने, दोनों तरीके से सीख लिया। अब एक सवाल को और देखता हूँ, ट्रिक से आप बताओ। मैं यहाँ पे एक मेथड से बताऊंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस जब गिवन हो तो हम लोग उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसके भी दो तरीके हैं, दोनों से बताऊंगा। बट आप इसको पहले सॉल्व किया जाए, बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि किसी एक को आपको जीरो बनाना है, तो इसको जीरो बनाते हैं, -2 -4 करते हैं, क्लियर। यहाँ पे भी -2 -4 करेंगे, -2 -4 करेंगे, क्लियर है। यहाँ पे फिर आपका क्या आ जाएगा? 0, 0 आ जाएगा, विच विल बी ऑफ नो यूज फॉर अस। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा -5, यहाँ पे आ जाएगा -5, और यहाँ पे आ जाएगा -1। अब देखिए ये अपने किसी काम का नहीं है, इसको मैं काट देता हूँ। क्लियर? ऑल क्लियर एवरीबडी? यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना, क्योंकि दिस चैनल इज फॉर ऑल ऑफ यू। अब देखिए, अब यहाँ पे स्माइली मेथड लगेगा, इससे इसका प्रोडक्ट, इससे इसका प्रोडक्ट करना है अपने को। कोई भी करो, आगे पीछे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता क्योंकि माइनस अपने को लेना ही नहीं है। क्लियर? तो मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया यहाँ पे 6 इंटू -1 विल बी -6, एंड अगेन माइनस ऑफ -5 इंटू -5 विल बी 25, होल डिवाइडेड बाई 2। What will be your answer? Your answer will be -31/2, which will be of no use for us. So we will write 31/2, which will be giving us the answer as 15.5 as your answer. जो भी होगा यूनिट स्क्वायर में होगा, ऑब्वियसली बात है, एरिया है तो स्क्वायर में ही होना है। तो आपका ये आंसर आ गया 15.5। अब मैं आपको एक काम देता हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है फ्रैक्शन मेथड से, जो मैंने भी आपको पीछे बताया है, उस तरीके से आपको सॉल्व करना है और आंसर चेक करके कमेंट करना है कि यस द आंसर इज कमिंग सेम एज दैट एज 15.5। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर जॉब, एंड दिस विल बी योर प्रैक्टिस। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है आपको? अब आइए हम लोग फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल वर्टिसेस। देखो, क्वाड्रिलेटरल अगर गिवन है, ठीक है, और इसका आपको निकालना है एरिया। वर्टिसेस गिवन है, ऑब्वियसली बात है, अगर वर्टिसेस गिवन है, वर्टेक्स गिवन है, तो वी आर डीलिंग इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिंपल सी बात है। सेम चीज करेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग फ्रैक्शन मेथड को पहले लेके आते हैं, बिकॉज वो मुझे लग रहा है कि ज्यादा हेल्पफुल रहेगा यहाँ पे। तो जैसे हमने फ्रैक्शन मेथड लगाया, क्या हो गया? 1/2, 2/-3, ठीक है, -3/-2, -1/4, एंड अगेन जहां से हमने स्टार्ट किया था, साइकिल जहां से स्टार्ट हुई थी, जीवन का चक्र जो है वहीं पे आता है। अब हम लोग को सेम चीज लगाना है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ कि पहले हम लोग इसका प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर है? इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रैकेट में 2 इंटू 2 4, क्लियर। फिर -3 इंटू -3 इट विल बी 9, तो +9। फिर -2 इंटू -1, सो इट विल बी 2, एंड 4 इंटू 1 विल बी +4। क्लियर है यहाँ पे? फिर माइनस आ जाएगा। फिर आपको पता है कि हमें क्या करना है, लेट मी शो यू बाई चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन। यहाँ से यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से यहाँ हमें प्रोडक्ट लेना है। क्लियर एवरीबडी? एवरीबडी क्लियर यहाँ तक? शो थम्स अप लाइक करके। 1 इंटू -3 विल बी -3, क्लियर। फिर 2 इंटू -4 विल बी -4, क्लियर। फिर -3 इंटू 4 विल बी -12, क्लियर। एंड -1 इंटू 2 विल बी -2, क्लियर। कोई गलती नहीं हो रही है? कोई गलती नहीं हो रही है? प्लीज चेक करना आप लोग। डिवाइडेड बाई 2, यहाँ तक सबको क्लियर है एक चीज? अब देखिए, अपने को लेफ्ट साइड में सम दिख रहा है, राइट साइड में भी सम है, लेकिन नेगेटिव का सम है, तो सम करके देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पे 13 2 15 4 19 मुझे दिख रहा है, माइनस, सब माइनस में है, ठीक है, तो बाहर ले आते तो इट विल बी प्लस। यू ऑल नो दैट कि सभी माइनस में, माइनस ही कॉमन ले लेते हो, बाहर प्लस आ जाएगा। 4 3 7, तो 9 12 9 21 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर।
ये अपने को दिख रहा है 40/2 हो गया इज इक्वल्स टू 20। अब देखिए यहाँ पे अपना आंसर 20 पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन अगर आंसर नेगेटिव में भी आता तो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट की नेगेटिव साइन विल बी नलिफाइड बाय द मॉड साइन, क्योंकि नेगेटिव एरिया डजंट मेक एनी सेंस। क्लियर? तो यहाँ पे आपका 20 आंसर आ गया। अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि क्या हम लोग यहाँ पे जीरो मेथड नहीं लगा सकते हैं क्या? क्या लगा सकते हैं हम लोग जीरो मेथड यहाँ पे? मैं बोलूंगा यहाँ पे जीरो मेथड डेफिनेटली लगा सकते हैं, लेकिन उसको लगाने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? लेट मी शो यू द अदर वे राउंड कि हम लोग इसको अगर सेम जीरो मेथड से करेंगे तो वो क्या बेनिफिशियल होगा अपने लिए। सेम चीज करना है, बस मैं इसको यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ। 1,2, ठीक है, 1,2, 2,-3, 2,-3, क्लियर? उसके बाद कितना है -3, -2, -3, -2 एंड द लास्ट वन इज -1,4, -1,4। ठीक है। जीरो मेथड क्या कहता है कि आपको एक को सबसे पहले जीरो बनाना है। तो अगर मुझे जीरो बनाना है तो मैं जीरो इसको बना देता हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन जो है वो हीरो बन जाए। तो जीरो बनाने के लिए -1, -2 अपने को करना पड़ेगा यहाँ पे, और इसी चीज को सभी में रिपीट करना पड़ेगा। आप जानते हो ये चीज -1, -2, -1, -2, क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी 0,0। ठीक है, इससे अपने को मतलब नहीं है, लेकिन इसको लिखना भी जरूरी है समझने के लिए। अब देखिए 2, दो से एक जाएगा तो एक बचेगा, फिर आपका -3 से जब हम लोग -2 करेंगे उसमें तो इट विल बी -5, है कि नहीं? -3 से -2 कर देते हैं, -5। फिर यहाँ पे -3 से जब -1 कर देंगे इट विल बी -4, एंड -2 में जब -2 कर देंगे तो इट विल बी अगेन -4। ठीक है, और यहाँ पे देखिए -1 से -1 करेंगे अगर तो -2 हो जाएगा, एंड 4 में -2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब अपने को एक चीज दिख रहा है कि ये अपने किसी काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि अगर मुझे यहाँ पे जीरो मेथड लगाना है तो मुझे अंदर से अंदर बाहर का बाहर यानी कि स्माइली मेथड लगाना पड़ेगा। स्माइली मेथड मुझे क्या देता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन अपने को एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चाहिए। अब एक आप बात समझो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल इस वे में है, ठीक है, तो अपने को अपने पास ये 4 वर्टिसेस होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है, और इसमें अपने को 2 एरिया मिलता है, दैट इज ट्रायंगल 1 का एरिया, ट्रायंगल 2 का एरिया। तो यहाँ पे बस अपने को जो 3 कॉर्नर दिख रहे हैं ना, एक एक करके सेपरेटली कर लेना तो अपने को 2 ट्रायंगल के एरिया मिल जाएगा। कैसे? ये देखिए कैसे होगा। इसको मैंने इससे किया, इससे मैंने इसको किया, क्लियर? तो इससे मेरे को एक ट्रायंगल का एरिया मिल गया, ट्रायंगल 1 का एरिया मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -5 इंटू -4 आपका हो जाएगा -20, है कि नहीं? एंड माइनस फिर से कर देता हूँ, तो 1 से फिर -4 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? इट विल बी -4, राइट? ये -4 हो जाना है ना फिर से, डिवाइडेड बाई 2, क्लियर? प्लस यहाँ पे मैं प्लस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब मुझे ये 1 का एरिया पता चल चुका है, अब मुझे 2 का एरिया चाहिए ना, सेकंड पार्ट का एरिया। तो इसके लिए मैं फिर से करता हूँ, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन so that it will be useful for all of you to understand properly, clearly, visibly। इससे इससे का कर देंगे तो अब देखिए -4 इंटू -2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर माइनस मैंने कर दिया, -4 इंटू 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिर से इट विल बी -8, है कि नहीं? होल डिवाइडेड बाई 2। दिख रहा है आपको यहाँ तक? क्लियर है? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? -4 इंटू 2 फिर से -8 हो जाना है, लेकिन बीच में आपको माइनस का साइन दिखेगा। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा? इट विल बी -20 प्लस 4, -20 यहाँ पे, और ये +4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 + 8 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है सभी को यहाँ तक चीजें? अब देखिए अपने को यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे अपने को -16 दिख रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, है कि नहीं? और यहाँ पे दिख रहा है अपने को 16/2। कुछ गलती हुआ है क्या अपने से साइन का? प्लीज चेक करिए, कहीं पे हम, मुझे लग रहा है कुछ तो गलती हुआ है अपने से साइन का, क्योंकि अगर गलती नहीं होता तो ये चीज नहीं आती यहाँ पे। जी मैंने बोला ना, कहीं पे हमसे छोटा सा बस मिस्टेक एक हुआ था, कोई बात नहीं। यहाँ पे -5 इंटू -4 अपना कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है ना, -5 इंटू -4 विल बी +20, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मुझे प्लस मिलेगा, सो इट विल बी व्हाट इट विल कम, इट विल बी कमिंग एज 24/2, राइट? इट विल बी कमिंग एज 24/2, एंड द ओवरऑल आंसर विल बी कमिंग एज 40/2, एंड द आंसर इज 20। अगेन हियर द आंसर इज 20। हमने पीछे क्या देखा था आंसर? पीछे हमने देखा था आंसर 20।
इसका मतलब कि दोनों तरीका सही है, अब आपको चूज़ करना है कि कौन-सा तरीका आपको यूज़ करना है। मैं रिकमेंड करूँगा जब भी क्वाड्रिलेटरल की बात हो तो आप इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो और जब भी ट्रायंगल की बात हो तो आप इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। लेकिन आपको पता दोनों तरीका होना चाहिए बिकॉज़ इट्स अ ट्रिक वीडियो एंड व्हेन यू कम टू द ट्रिक वीडियो इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। So lastly, which I always say in my channel on your family, mildly thoughtful, that like, share and subscribe and बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी और बेहतरीन ट्रिक के साथ। बहुत अलग तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और भी सारे क्वेश्चंस को एंड अलग स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ भी ऑब्वियसली। चलिए टिल देन बाय बाय, जय हिंद।